हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स। चैप्टर है हमारा 12 और एक्सरसाइज है हमारी 12.1। तो क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करें। आयत चित्र बनाने के लिए आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, 100% संभावना है इसकी। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी में निरूपित किया गया। ये आपके पास सारणी बनी हुई है। तो लंबाई मिलीमीटर में है 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162 और 163 से 171, 172 से 180। उसी के सामने पत्तियों की संख्या या बारंबारता भी दी गई है। 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 5 है, 4 है, 2 है। अब इसका हमको आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना होता है। देखिए, आयत चित्र बनाने के लिए आपको तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपके जो ये वर्ग दिए गए हैं ये वर्ग कहलाते हैं। इन वर्गों के बीच में क्या होना चाहिए, वर्ग कैसे होने चाहिए, सतत होना चाहिए। जैसे ये 118 से 126 गया तो यहाँ पे 126 आना चाहिए था, लेकिन ये 127 से शुरू हो रहा है। मतलब ये वर्ग सतत नहीं है, ये वर्ग कैसा है, असतत है। तो पहला काम तो यही हो जाता है कि इन वर्गों को आपको सतत करना है। और उसके बाद आपको देख लेना है कि क्या वर्गों के बीच का जो अंतराल है वो सेम है कि नहीं है। यदि समान है तो इसका आयत चित्र बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और कॉन्सेप्ट ये है कि आयतों के क्षेत्रफल आयत चित्र की बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं। मतलब जो आयत चित्र बनता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बारंबारता के समानुपाती होता है। मतलब जितनी ज़्यादा बारंबारता होगी उसका क्षेत्रफल उस आयत चित्र का उतना ही ज़्यादा होता है। तो आइए सबसे पहले इसको सतत बनाते हैं। तो सतत बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे पहला वर्ग कितना है, 118 से 126 है। तो इसकी निम्न सीमा कितनी है, 118 है। उच्च सीमा कितनी है, 126 है। उसके बाद वाला वर्ग कितना है, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 127 है। तो आपको बाद वाला जो वर्ग है ना, ये इसकी निम्न सीमा 127। तो 127 से आपको घटा देना है 126। मतलब इसकी उच्च सीमा इससे घटाना है। कितना आएगा, 1 मिला। 1 में आपको 2 का डिवाइड करना है, अपने से करना है। ठीक है, कोई बोले या ना बोले कर देना है। 0.5 आपको मिलेगा। अब इसको क्या करना है, इसमें घटाना है और इसमें जोड़ना है। इसमें घटाना है और इसमें जोड़ना है। तो जब आप घटाते हैं तो आपको टेबल कैसे मिलेगी, क्या मैं इसे इरेज कर दूं यहाँ पे, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो 118 से, या फिर यहीं पे बना लेते हैं। जब आप 118 से घटाते हैं, 118 से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 117.5। ये लंबाई आप लिख सकते हैं। दूसरी टेबल बनाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे पत्तियों की संख्या, पूरी संख्या, और यहाँ पे आपको जोड़ना है तो 126.5 मिलेगा। 126.5। इसकी बारंबारता कितनी है, इसकी बारंबारता है 3। तो यहाँ पे 3 आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे फिर इसमें क्या करना है, घटाना है। तो ये हो जाएगा 126.5। कहाँ से कहाँ तक है, ये हो जाएगा 135.5। ऐसे ही आपको फिर ये कंटिन्यू करते जाइएगा। तो ये हो जाएगा 135.5 से 144.5। फिर 144.5 से कहाँ तक जाना है, 153.5। 153.5 से 162.5 और 162.5 से 171.5। फिर 171.5 से 180.5। इस प्रकार से टेबल बनाना है। बारंबारता वही लिखना है आपको, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ओके, अब आपको इसका क्या करना है, आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाते हैं इसका, यहाँ पे लिख लेते हैं, इनको मिटा देते हैं।
आयत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 अक्ष खींचनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपको अक्ष बनाना है, इसको थोड़ा सीधा खींचिएगा। अच्छा, डायग्राम बनाने के लिए आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका x, ये हो गया y, और यहाँ पे आपको जो भी वर्ग मिले हैं, देखिए आपका वर्ग यहाँ शुरू हो रहा है, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पे आपको निकुंज बनाना पड़ेगा ऐसे ही। मतलब आपका जो ग्राफ बन रहा है वो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, बाद में स्टार्ट हुआ है, मतलब बीच पे थोड़ा सा गैप है वहाँ पे, इसलिए आप 0 से यहाँ पे 0 के पहले आपको थोड़ा सा, ये 0 के बाद थोड़ा सा निकुंज बनाना है। आप सारे वर्ग दिखा सकते हैं इस प्रकार से। 117.5 से कहाँ तक जा रहे हैं अपन, 126.5, फिर 135, फिर 144 है, 144.5, फिर 153 है, फिर 162 है, फिर 171 है, और फिर 180 है। इस प्रकार से आपको दिखा देना है। फिर यहाँ पे बारंबारता आपको इस प्रकार से, आपको 1 से भी शो कर सकते हैं और 2-2 का गैप करके भी बना सकते हैं। मतलब इस तरह से बारंबारता आप यहाँ पे आपको डिनोट करना है, मतलब वो न्यूनतम मान लेना है जिससे ये सारा कवर हो जाए, और मैक्सिमम वहाँ तक जाना है जिससे मैक्सिमम मान भी कवर हो जाए। तो अपन 2-2 का अंतर करके भी लेते हैं तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मात्रक y अक्ष पे। तो ये हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 4, फिर 6, 8, 10, 12, इस प्रकार से बना लेना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो ये पहला वर्ग है उसकी बारंबारता कितनी है, 3 है। 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो आपको इसको ऐसे बढ़ा देना है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा वर्ग है उसकी बारंबारता 5 है, तो 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे है ना। तो इसको ऐसे मिलाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मिला दिए। फिर जो तीसरा वर्ग है उसकी बारंबारता है 9, मतलब यहाँ कहीं आएगा। तो इसको भी ऐसे बढ़ाना है यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे मिला देना है। और फिर जो ये वाला वर्ग है इसकी बारंबारता 12 है, तो इसको भी ऐसे थोड़ा सा बढ़ाना है और इसमें ले जाके मिला देना है। उसके बाद जो अगला वर्ग है उसकी बारंबारता 5 है, तो 5 कहाँ पे है, ये है। तो इसको ऐसे बढ़ाना है, ये मिला देना है। फिर अगला जो वर्ग है 162 वाला, उसकी बारंबारता 4 है, तो 4 ये होगा 4, इसको मिला देना है ऐसे। फिर ये इसकी बारंबारता कितनी है, 2 है, तो 2 यहाँ कहीं आएगा। तो ये आपका बन गया है आयत चित्र। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल शो हो रहे हैं आयतों के, वो उनकी बारंबारताओं के समानुपाती हैं। मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा बारंबारता है उसका क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसको सतत बनाने के लिए। तो सतत बनाने के बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के थ्रू बताइएगा ज़रूर। यदि वीडियो ठीक लगा है, अच्छा लगा है, तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।